आज की इस अनथा गहराई से भरी चर्चा में हम बीत यिस्राएल इंटरनेशनल के मुख्य फोकस और गद्दी एफ्राइम के नोट्स के पन्नों में उतरने वाले हैं। जो लोग भी प्राचीन यहूदी ज्ञान का अध्ययन करते हैं उन्हें पता ही है कि वहाँ हर एक शब्द का अपना एक बहुत भारी वजन होता है। बिल्कुल, और आज हमारा मकसद भी इसी गहराई को समझना है, खासकर उस एरेव राव यानी मिश्रित भीड़ के रहस्य को लेकर। हाँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हाँ आम यानी लोग और बने यिस्राएल यानी इज़राइल के बेटे, इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है, ये कोई साधारण ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं है। सही कहा आपने, ये तो हमारी अपनी आत्मा और समाज की स्थिति का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है ग्रंथों में शब्दों का मनोवैज्ञानिक खेल। मतलब अगर हम एक्सोडस के 32वें अध्याय में उस स्वर्ण बछड़े वाली घटना को ही देखें। हाँ, वो गोल्डन काफ वाली घटना। वहां अचानक से एक दिलचस्प भाषाई बदलाव आता है। बिनेई इसराइल की जगह अचानक हाँ आम शब्द का इस्तेमाल होने लगता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। हाँ, कोई छोटा मोटा शब्द तो है नहीं। एकदम सही। ये उस विशाल और अनियंत्रित समूह को दर्शाता है जिसमें एरेव राव भी शामिल थे। पाठ पूरी आबादी पर उंगली उठाने के बजाय एक खास मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है। और गद्दी एफ्राइम के नोट्स इसी मानसिकता को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। उनका कहना है कि ये एरेव राव वो लोग थे जो अंदर शरीर से तो मिस्र की सीमाओं से बाहर आ गए थे, लेकिन दिमागी और आध्यात्मिक तौर पर वहीं अटके हुए थे। उनका जो जुड़ाव था वो सिर्फ ऊपरी था, एक ऐसा दिखावा जिसमें कोई असली आंतरिक बदलाव शामिल ही नहीं था। और यही अधूरा बदलाव उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। हाँ, क्योंकि शरीर के आजाद होने से क्या होता है, जब आपकी चेतना अभी भी उसी पुरानी सत्ता, शक्ति प्रदर्शन और जादू टोने की आदी हो। पुरानी व्यवस्था के बिना वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो बीत इसराइल इंटरनेशनल का फोकस भी इसी बात पर बहुत जोर देता है कि शारीरिक मुक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, जब तक भीतर से बदलाव ना हो बाहर की आज़ादी कोई मायने नहीं रखती। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब हम एरेव और राव शब्दों की जड़ों को खंगालते हैं। मैं भी इसी शाब्दिक अर्थ पर आने वाली थी, क्योंकि एरेव का मतलब होता है शाम या किसी चीज का मिश्रण, और राव का अर्थ है नीता, महान या फिर बहुत बड़ी संख्या। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो सिर्फ एक भीड़ की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सत्ता की है जो धुंधली और भ्रमित है। और गद्दी एफ्राइम का सबसे गहरा निष्कर्ष भी यहीं से निकल कर आता है कि इस एरेव राव का असली खतरा उनकी बहुत बड़ी गिनती में नहीं था। नहीं, असली खतरा उनका वो पद था, वो लीडरशिप थी जिसे उन्होंने हासिल कर लिया था। सोचिए जरा, जब अज्ञानता और भ्रम किसी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठ जाएं और फैसले लेने लगें तो पतन को कौन रोक सकता है। मतलब नोट्स के अनुसार सबसे गहरा वनवास कोई विदेशी जुल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे खतरनाक वनवास वो है जब हमारे अंदर का नेतृत्व असंतुलित हो जाता है। और ये आंतरिक असंतुलन वाली बात इसे सिर्फ इतिहास के पन्नों से निकालकर सीधा हमारी आज की जिंदगी और मनोविज्ञान से जोड़ देती है। हाँ, जब फैसले समझदारी के बजाय अहंकार या सत्ता की लालसा से प्रेरित हों तब हम भी उसी एरेव राव मानसिकता का शिकार होते हैं। ये हर इंसान के अंदर का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक बहुत ही गहरा आंतरिक संघर्ष। और अगर हम इस संघर्ष को एक बड़ी आध्यात्मिक तस्वीर में रखकर देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है। एरेव यानी शाम, जो मिश्रण और भ्रम का प्रतीक है, वो हमेशा बोकर यानी सुबह से पहले आती है। मतलब बोकर, जिसका अर्थ स्पष्टता है, उस तक पहुंचने के लिए शाम के धुंधलके से गुजरना ही पड़ेगा। एकदम, ये कुदरत का नियम है कि बिना भ्रम के सच्ची स्पष्टता आ ही नहीं सकती। ये तो पहली पट्टियों या टैबलेट्स के टूटने वाली घटना के बिल्कुल समानांतर है। पहली पट्टियों का टूटना उस भ्रम और पतन का प्रतीक था, जिसकी ठीक बाद ही दूसरी कहीं अधिक आध्यात्मिक और स्थायी पट्टियां प्राप्त हुईं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर का वो एरेव राव जो अहंकार और दिखावा चाहता है, उसका सामने आना और फिर टूटना शायद हमारी यात्रा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये ग्रंथों का एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। ये हम पर कोई आरोप नहीं लगाता, बल्कि आत्म मूल्यांकन का रास्ता दिखाता है। इंसान जब पूरी तरह टूटता है, जब उसका दिखावटी हिस्सा गिरता है, तभी वो सच्चे मोक्ष की तरफ बढ़ पाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक अपरिहार्य मार्ग। ये सच में हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, क्योंकि आम उबनई इसराइल के बीच का अंतर सिर्फ नामों का नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर का अंतर है। और यही चेतना तय करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
चलिए इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पर जाने से पहले एक विचार जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं या रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हमारा अपना आंतरिक एरेराव, यानी वो छिपी हुई दिखावे और सत्ता की चाहत, चुपचाप हमारे फैसलों को चला रही होती है, जबकि हम बड़े गर्व से मान बैठे होते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इस पर विचार जरूर होना चाहिए।